करी प्रणाम तिन्हें राम निहारे, वेशु देखी भय निबट दुखारे। दूत ने मुनिवर बूझी बाता, कहहु विदे भूप कुशलाता। कौशलपति गति सुनि जन कौरा, भे सब लोक शोक सब बोरा। जेहि देखे तेहि समय विदेहु, नामो सत्य अस लागना केहू। नमस्कार व्यूअर्स, और आप सब लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। और मेरा रामचरितमानस का पाठ आप लोग नहीं देख रहे हैं, बहुत कम लोग देख रहे हैं, तो पाठ देखिए और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए, और अपने परिवार और मित्रगणों को भी लाइक एंड सब्सक्राइब करने के लिए कहिए। अभी कुछ दिनों से पाठ कुछ छोटा चल रहा है बिकॉज ऑफ माई इलनेस, सो अभी ठीक आने लग जाएगा। और टाइम पर भी अगर आपको ये टाइम सूट नहीं करता है तो कृपया बताएं कि आप लोगों को कौन सा टाइम सूट करता है, तो मैं उसी टाइम पर डालना शुरू कर दूंगी। कुछ मैंने पाठ में कुछ चेंजेस भी किए हैं, तो आप ये भी मुझे बता सकते हैं कि आपको कौन सा वाला सही लगता है। एक नंबर ही डाल करके दे दीजिए कि भाई हाँ भाई ये वाला पार्ट ठीक है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग चलना शुरू कर दूंगी। तो स्वागत करती हूँ मैं आप सभी का अपने इस कार्यक्रम रामचरितमानस के अयोध्या कांड पाठ में। तो अभी हम पहले तो हम जानते हैं कि हमने कल तक क्या जाना था। स्वामी जी की आज्ञा सुनकर जो उत्तर दे, ऐसे सेवक को देखकर लज्जा भी लजा जाती है। मैं अवगुणों का ऐसा अथाह समुद्र हूँ कि प्रभु को उत्तर दे रहा हूँ, किंतु स्वामी स्नेहवश साधु कहकर मुझे सराहते हैं। ये भरत जी कह रहे हैं। हे कृपालु, अब तो वही मत मुझे भाता है जिससे स्वामी का मन संकोच ना पावे। प्रभु के चरणों की शपथ है, मैं सत्य भाव से कहता हूँ, जगत के कल्याण के लिए एक यही उपाय है। प्रसन्न मन से संकोच त्याग कर प्रभु जिसे जो आज्ञा देंगे उसे सब लोग सिर चढ़ाकर करेंगे और सब उपद्रव और उलझने मिट जाएंगी। भरत के पवित्र वचन सुनकर देवता हर्षित हुए और साधु साधु कहकर सराहना करने लगे। सराहना करते हुए देवताओं ने फूल बरसाए। अयोध्या निवासी असमंजस के वश हो गए कि देखें अब श्री राम जी क्या कहते हैं। तपस्वी तथा वनवासी लोग मन में परम आनंदित हुए। तो मैं जिस मंदिर का वर्णन आप लोगों से करती हूँ, जिसके लिए हम लोग मैं प्रयत्नरत हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो उस मंदिर की वीडियो को देखने के बाद में हम आगे का पार्ट शुरू करेंगे। तो फिर मिलते हैं उस मंदिर की वीडियो को देखने के बाद। तो मंदिर की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स से मुझे अवश्य बताएं, और सब्सक्राइब करते रहें। सब्सक्राइबर बहुत कम है अभी, सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी जागता है कि भाई हाँ ठीक है कि भाई चलो सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं तो और इंसान अच्छे से या फिर कोई और दूसरा ग्रंथ भी पढ़ने के लिए मत सोचते हैं। तो ये अभी तो खैर ये रामायण संपूर्ण हो तो उसके बाद में देखते हैं। तो अभी इसके आगे का पाठ हम शुरू करते हैं। आज का पाठ हम शुरू करते हैं। चुपई रहे रघुनाथ संकोची, प्रभु गति देख सभा सब सोची। जनक दूत तेहि अवसर आए, मुनि वशिष्ठ सुनि बेग बुलाए।
किंतु संकोची श्री रघुनाथ जी चुप ही रह गए। प्रभु की यह स्थिति देखकर सारी सभा सोच में पड़ गई। उसी समय जनक जी के दूत आए। यह सुनकर मुनि वशिष्ठ जी ने उन्हें तुरंत बुलवा लिया। करी प्रणाम ते तिन राम निहारे, वेशु देखि भय निपट दुखारे। दूतन मुनिवर बूझी बाता, कयहु विधे भूप कुशलाता। उन्होंने प्रणाम करके श्री रामचंद्र जी को देखा। उनका मुनियों का शरीर देखकर वे बहुत ही दुखी हो गए। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दूतों से बात पूछी कि राजा जनक का कुशल समाचार कहो। सुनि सकुचाई नाई मही माता, बोल चरवर जोरे हाता। बोझब राउर सादर साई, कुशल हेतु सु भयो गोसाई। यह मुनि का सकुशल प्रश्न सुनकर सकुचाकर पृथ्वी पर मस्तक नवाकर वे श्रेष्ठ दूत हाथ जोड़कर बोले, हे स्वामी, आपका आदर के साथ पूछना यही है गोसाई कुशल का कारण हो गया। नाहित कौशल नाथ के साथ, कुशल गई नाथ मिथिला अवध विशेष ते, जगु सब भयउ अनाथ। नहीं तो हे नाथ, कुशल क्षेम तो सब कौशल नाथ दशरथ जी के साथ ही चली गई। उनके साथ चल जाने से यो तो सारा जगत ही अनाथ हो गया, किंतु मिथिला और अवध तो विशेष रूप से अनाथ हो गए। कौशलपति गति सुनी जन कौरा, भे सब लोक शोक सब बौरा। जेहि देखते ही समय विदेहु, नाम सत्य अस लाग न केहू। अयोध्यानाथ की गति, दशरथ का मरण सुनकर जनकपुरवासी सभी लोग शोकवश बावले हो गए। उस समय जिन्होंने वैदेह मतलब शोक मगन देखा, उनमें से किसी को ऐसा न लगा कि उनका विदेह देहाभिमान रहित। नाम सत्य है, क्योंकि देहाभिमान से शून्य पुरुष को शोक कैसा। रान कुचाल सुनत नर पालहि, सूझ न कछु जन मन बिनु ब्यालहि। भरत राज रघुवर बनवासु, भामित ले सही हृदय हरासु। रानी का कुचाल सुनकर राजा जनक जी को कुछ सूझ न पड़ा, जैसे मणि के बिना सांप को नहीं सूझता। फिर भरत जी को राज्य और श्री रामचंद्र जी को वनवास सुनकर मिथिलेश्वर जनक जी के हृदय में बड़ा दुख हुआ। निबेद बूझ बुध सचिव समाजु, कयउ विचार उचित का काजु। समझी अवध असमंजस दो, चली कि रही न कह कछु कोऊ। राजा ने विद्वानों और मंत्रियों के समाज से पूछा कि विचार कर कहिए, आज क्या करना उचित है। अयोध्या की दशा समझकर और दोनों प्रकार से असमंजस जानकर चलिए या रहिए, किसी ने कुछ भी नहीं कहा। निपहि धीर धरी हृदय विचारी, पटे अवध चतुर चरचारी। भूजी भरत सती भाव कुभाव, आयहु बेग न होई लखाऊ। जब किसी ने कोई सम्मति नहीं दी, तब राजा ने धीरज धरकर हृदय में विचार कर 4 चतुर गुप्तचर अयोध्या को भेजे और उनसे कह दिया कि तुम लोग श्री रामचंद्र जी के पति भरत जी के सद्भाव, अच्छे भाव, प्रेम या दुर्भाव, बुरा भाव, विरोध का यथार्थ पता लगाकर जल्दी लौट आना, किसी को तुम्हारा पता ना लगने पावे। गए अवध चर भरत गति, बूझ देखी कर तूते। चले चित्रकूट ही भरत, चार चले
तेरहूं थी। गुप्तचर अवध को गए और भरत जी का ढंग देखकर और उनकी करनी देखकर जैसे ही भरत जी चित्रकूट को चले, वे तिरहुत को चल दिए, यानी तिरहुत मतलब मिथिला को चल दिए। दूत ने आई भरत कई करनी, जनक समाज जथा मति बरनी। सुनि गुर परिजन सचिव महीपति, भे सब सोच सने विकल अति। दूतों ने आकर राजा जनक जी की सभा में भरत जी का करनी का अपनी बुद्धि के अनुसार वर्णन किया। उसे सुनकर गुरु, कुटुंबी, मंत्री और राजा सभी सोच और स्नेह से अत्यंत व्याकुल हो गए। तो आज का पाठ हम यहीं पे पूर्ण करते हैं। कल फिर मिलेंगे एक नए पाठ में। तब तक आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अपने परिवार और मित्रगणों को भी कहिए मेरा चैनल सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करने के लिए। और कल फिर मिलते हैं एक नए पाठ में, एक नई उमंग, एक नई तरंग के साथ में। तब तक के लिए नमस्कार।